लेट्स स्टार्ट। बेसिकली हमने जो है टिश्यूज टॉपिक हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया था, और हमने इसमें जो टिश्यूज चैप्टर है आपका, ये चैप्टर 6 है। और इस चैप्टर 6 में आज जो है हम टिश्यूज आगे और पढ़ लेंगे। इसमें आज हम स्टार्ट करते हैं एनिमल टिश्यूज के बारे में। एनिमल टिश्यूज में बेसिक्स क्या क्या है, एनिमल सेल क्या होती है, प्लांट सेल क्या होती है। You might be knowing it already. Okay, can you tell me what's the difference between the plant and animal cell? प्लांट सेल्स में सेल वॉल होता है। Okay, plant cells की अगर बात करेंगे, प्लांट सेल्स में सेल वॉल होता है, और उनमें एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, और यस वहाँ पे प्लांट सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है ना? यस ओके, व्हाट अबाउट एनिमल सेल्स? तो सेल वॉल नहीं होता है। नो सेल वॉल। व्हाट अबाउट वैक्यूल? जो बड़ा वैक्यूल होता है यहाँ पे नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पे नहीं होता। ठीक है। नहीं होता। अच्छा, यस एनिमल सेल्स में क्या है जो प्लांट सेल्स में नहीं है? इनके पास लाइसोसोम अच्छा होते हैं। क्या होता है? लाइसोसोम होता है। तो चूंकि आज जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज दिस एनिमल टिश्यू, तो हम स्टार्ट करते हैं। सो जैसे मैं लिख रहा हूं, ऐसे आप अपनी कॉपी पे छोटा छोटा लिखते जाओ, ठीक है? सो लेट्स सी। यस सो फर्स्ट, अगर हम देखते हैं कि इफ वी ट्राई टू ब्रीथ, ठीक है, तो हम जब ब्रीथ करते हैं, वी ब्रीथ। सो नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? ब्रीदिंग क्या होता है? ब्रीदिंग इज बेसिकली इसमें इनहेल एंड सांस एक्सहेल लेना। ऑफ गैसेस। गैसेस को इनहेल करना, एक्सहेल करना, इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। सो जब जब हम ब्रीदिंग करते हैं, सर, सो व्हाट वी बेसिकली फील जब हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं ना, हमें क्या यस फील होता है? व्हाट वी फील? विल फील मूवमेंट यस ऑफ अवर, किसका मूवमेंट हम फील करते हैं? किसका मूवमेंट हम फील लंग्स करते हैं? चेस्ट का। जो हमारे लंग्स होते हैं चेस्ट के अंदर, तो हमारी बॉडी बेसिकली मूव कर रही है। सो नाउ इफ वी पोज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन इज लाइक, हाउ डू these बॉडी पार्ट्स मूव? हाउ डू these बॉडी पार्ट्स? हाँ जी, आप बोलो, कैसे मूव कर रहे हैं? हाँ, कैसे मूव कर रहे हैं? फॉर दिस, इसके लिए हम हमें क्या होता है? फॉर दिस वी हैव स्पेशलाइज्ड सेल्स, वी हैव स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड सेल्स। तो वो स्पेशलाइज्ड सेल्स का नाम जो है, जिनको हम कहते हैं मसल सेल्स, क्या कहते हैं इनको? मसल सेल्स। तो मसल सेल्स जो है बेसिकली यही मूवमेंट कराते हैं। सो दिस इज बेसिकली अ मसल सेल। ये एक सेल है, तो ये इसका स्ट्रक्चर है, और इसके बीच में जो है आप देख सकते हो न्यूक्लियस है। ये एक स्मूथ मसल की एग्जाम्पल है। स्मूथ मसल्स बहुत सारे मिलके जब मिलते हैं तो ये एक फाइबर बनाते हैं, जिसको हम स्मूथ मसल फाइबर कहते हैं। और ये देखो, फिर एक और लेयर है, फिर एक और लेयर है। नाउ दिस इज जस्ट द लिटिल पार्ट ऑफ अवर स्टमक। ये आपका स्टमक है, और इसके, आप देखो इसका ये जो थोड़ा सा पार्ट है, ये छोटा सा पार्ट है, इसमें देखो कितने सारे, अब देखो, या आप नीचे नीचे अगर जाओगे तो कितना सारा मसल फाइबर नहीं, कितने सारे सेल्स फाइबर बनाते हैं। फिर फाइबर के ऊपर इतनी मोटी लेयर, ये अलग लेयर है, फिर एक और लेयर सेल्स की। तो बेसिकली जब बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं। अब मसल्स का क्या काम होता है? सो बेसिकली मसल्स व्हाट दे डू, बेसिकली मसल सेल्स का दो काम होते हैं। सो वन इज कॉल्ड द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन करते हैं, सुकड़ जाते हैं, या वो रिलैक्स करते हैं। तो इस कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने की वजह से हम मूवमेंट कर पाते हैं।
इसी की वजह से हमारे ऑर्गन्स जो है मूव करते हैं, हमारे हमारे फेफड़े फूल जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं। मैं अपने फिंगर्स मूव करा रहा हूँ, मेरे जो हड्डियां हैं इनको मसल्स ने बांध के रखा है और ये मूव कर रहा है। मेरा पूरा कलाई घूम रहा है बिकॉज ऑफ दीज मसल्स। आई कैन रोटेट माई हेड बिकॉज ऑफ माई नेक मसल्स। आई कैन स्माइल, ठीक, ये मेरे फेशियल मसल्स होते हैं। आई कैन मूव माई आई बॉल बिकॉज ऑफ द सेलिनी मसल्स एंड द मसल्स अराउंड माई आई बॉल। तो ये सारे जो मूवमेंट्स होते हैं, this is because of the this is because of the मसल्स। एंड मसल्स में बेसिकली मसल सेल ही होती है, ठीक है, और मसल सेल्स को जोड़ जोड़ के एक मसल फाइबर बन जाता है। सो अब ब्रीदिंग, क्योंकि हमने ब्रीदिंग से स्टार्ट किया, हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो व्हाट वी फील लाइक यहाँ पे भी मैंने आपको बोला ना, इसके हम आगे और बात करते हैं। तो ब्रीदिंग के बारे में आपको पूछूंगा मैं, व्हाई वी ब्रीथ, ठीक है। तो बेसिकली इसमें हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं ना। सो इनहेल इज बेसिकली यस। टेकिंग इन समथिंग। व्हाट डू वी टेक एयर, और एयर के अंदर ऑक्सीजन होता है, O2 होता है, ठीक है। तो यस सर। ऑक्सीजन कहाँ चला जाता है, वेयर डज दिस गो? लंग्स। हाँ, लंग्स में। लंग्स के अंदर चला गया, चलो लंग्स के अंदर चला गया, फिर सर फिर बाकी बॉडी पार्ट्स में। हाउ? सर ब्लड के थ्रू। हाँ, तो ये लंग्स से एक्चुअली, ये एक्चुअली यहाँ पे एक्सचेंज होता है, लंग्स में हार्ट। क्या होता है, एक्सचेंज होता है नेक्स्ट। गैसेस का, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस हेयर। जब गैसेस एक्सचेंज हो जाते हैं, यानी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स ने बनाया, वो लंग्स तक पहुंच जाता है, और लंग्स के पास ऑक्सीजन ज्यादा होता है, ऑक्सीजन ब्लड में आ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। सो बेसिकली एक्सचेंज हैपेंस इन लंग्स। तो यहाँ पे एक्चुअली फन यही है कि हमें ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में पहुंचाना है। नाउ एक और क्वेश्चन है, व्हाई डू वी नीड ऑक्सीजन? ऑक्सीजन क्यों हमें जिंदा जरूरत रहने। लगता है, किस लिए है ऑक्सीजन, क्या मकसद है? तो जिंदा रहने के लिए तो हम खाना भी खाते हैं, बेसिकली हमें क्या जरूरत, क्या मान पड़ी है? ऑक्सीजन ही क्यों, एयर में इतने सारे गैसेस है, वाई ऑक्सीजन? इसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। सो रेस्पिरेशन इज बेसिकली, ये होता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहाँ होता है ये? माइटोकॉन्ड्रिया। मिटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज चलते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, एक मेटाबॉलिज्म होता है जिसमें एनर्जी जनरेशन होता है। क्या होता है वहां पे? एनर्जी जनरेशन। तो एनर्जी एनर्जी। जनरेशन करने के लिए वहां पे एक पाथवे होता है जिसको हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, वो आपको हायर क्लास में पढ़ना है। तो एनर्जी जनरेशन करने के लिए वहां पे जो रिसीवर होना चाहिए, फाइनल जो इलेक्ट्रॉन्स को लेना चाहिए, वो वहां पे है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगा तो रेस्पिरेशन होगी, इसी को हम रेस्पिरेशन कहते हैं, इस प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन कहते हैं। यानी ऑक्सीजन को यूज करके एनर्जी बनाना, दैट इज द रेस्पिरेशन, यू गॉट इट। तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया यस के सर। अंदर। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं, इस प्रोसेस को, बिकॉज वी यूज ऑक्सीजन, तो इसको हम कहते हैं एरोबिक। क्या कहते हैं इसको? एरोबिक क्या? पाथ। एरोबिक क्या एरो। कहते हैं हम? जब ऑक्सीजन का यूज होता है एरोबिक। और एनर्जी बनती है, तो इसको हम कहते हैं एरोबिक पाथवे, ठीक है। तो अब हम मसल्स पे या एनिमल टिश्यूज पे आते हैं, ये आपको एक स्टोरी में समझा रहा हूं ताकि इसका एक रीजन है। ऐसे ही हमारे पास एक और चीज होती है, दैट इज दिस। सो व्हाट वी कॉल दिस, सो दिस इज ब्लड। व्हाट इज दिस? ब्लड। 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 ब्लड क्या है, क्या काम करता है, क्यों है ये? बोलो जी, शाबाश, बोलते जाओ। सो ब्लड क्या करता है बेसिकली? सो इट कैरी सबस्टेंसेस बेसिकली, ठीक है। अब सबस्टेंसेस क्या, देयर आर मेनी यस। सबस्टेंसेस, सो इट कैरी सबस्टेंसेस ऑल अराउंड आ बॉडी, ठीक है। यानी पूरी बॉडी में सबस्टेंसेस को ये घुमा रहा है। अब किस सबस्टेंस को कहाँ घुमा रहा है, कौन से सबस्टेंसेस है? सो मेक ए लिस्ट। ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड्स को, ओके, व्हाट एल्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स को, न्यूट। वेस्ट प्रोडक्ट्स को, ओके, व्हाट एल्स, हॉर्मोन्स को, ओके, न्यूट्रिएंट्स, गुड, न्यूट्रिएंट्स को, ओके, प्रोटीन्स को, ठीक है, वाटर को, मिनरल्स को। दिस ए ह्यूज लिस्ट।
तो ये बेसिकली एक एक कनेक्शन देता है, यहाँ वहां हर जगह ये फैलाता है अपना कनेक्शन और बहुत सारे काम कराता है। बेसिकली इट डज वन थिंग, दैट इज द ट्रांसपोर्टेशन। एक बड़ा काम करता है, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन कराता है। नाउ अब जो हमारा ब्लड है, मसल है, एक तरह का टिश्यू होता है। क्या होता है ये? सो दिस ब्लड एंड मसल्स जो होते हैं, ये बोथ आर बेसिकली टिश्यूज। ये दोनों जो है टिश्यूज होते हैं। साइंस की लैंग्वेज में जितने टाइप के हमारे फंक्शंस होंगे, जितने टाइप के टिश्यूज और जितने टाइप के फंक्शंस वो करेंगे, उतने टाइप के हमारे पास टिश्यू होते हैं। क्या? ऑन द बेसिस ऑफ इतने टाइप on the basis of functions they perform, we can have different types of animal tissues। ठीक है, सिंपल सी बात है। यानी हमने देखा अभी लंग्स था, वहां पे भी एक टिश्यू है, वहां पे मसल्स काम कर रहे हैं। हमने ब्लड को देखा, ब्लड काम कर रहा है। हमने टंग को देखा, टंग भी काम कर रही है। हमने चीक्स को देखा, ये भी काम कर रहे हैं। स्टमक एक मसल है, मसल का बहुत बड़ा एक ऑर्गन है, वो भी काम कर रहा है। नहीं, मसल्स बहुत सारे टाइप के। स्किन हमारी, ये भी मसल है, ये भी हमारा एक टिश्यू है। तो देयर आर लॉट ऑफ फंक्शंस एंड लॉट ऑफ टिश्यूज। सो अब कौन कौन सा टिश्यू होता है वो देख लेते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव, सो वन इज एपिथेलियल टिश्यू। एक को हम क्या कहते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। सो वी हैव वन मोर connective tissue. We have muscular tissue. We have nervous tissue। ठीक है, इसमें से हमने अभी दो डिस्कस करी, इसमें से हमने अभी दो देखे, दो टिश्यूज। एक है ये जिसको हम कहते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ये है एग्जाम्पल हमारे ब्लड की। ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। और हमने देखा एक और टाइप का टिश्यू जिसको मस्कुलर टिश्यू कहते हैं। सो बेसिकली दे आर द मसल्स। ठीक है, दे आर द मसल्स। नाउ आगे और जान लेते हैं, इन टिश्यूज को अलग अलग करके हम देख लेते हैं कौन सा टिश्यू क्या काम कर रहा है। तो वो देख लेते हैं। सबसे पहला टिश्यू जो हमने अभी डिस्कस किया, जो हमने देखा, वो है हमारे पास दैट इज दिस वन। सो दिस इज बेसिकली द एपिथेलियल। एपिथेलियल टिश्यू से हमें क्या पता चलता है और ये क्या होता है? बेसिकली एपिथेलियल से हमें ये पता चलता है, बेसिकली एपिथेलियल से हमें क्या काम कर रहा है। बेसिकली एपिथेलियल का हम सबसे पहले काम देखते हैं, ये काम क्या कर रहा है। सो इट डज वन थिंग, दैट इज इट कवर्स, इट्स बेसिकली अ कवरिंग एंड ये प्रोटेक्शन देता है। क्या करता है ये एपिथेलियम? यानी जो भी आप कवरिंग देखोगे, स्किन है, अंदर की जो हमारे माउथ की कवरिंग है, ब्लड वेसल्स के अंदर के होता है, हमारे स्टमक के अंदर, हमारे इंटेस्टाइन्स के अंदर जो लेयर है, ये सारे जो है एपिथेलियम कहलाते हैं। तो बेसिक इसकी ये कवरिंग देता है और ये प्रोटेक्शन देता है। ठीक, और बातें बोलो, और क्या करता है? इट बेसिकली जैसे हमने कहा, इट कवर्स ऑर्गन्स। जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर है ना, उसको बाहर से कवरिंग करता है, ऊपर से अंदर से भी कवरिंग करता है। एंड इट कवर्स ऑर्गन्स एंड इंटरनल कैविटीज। जो हमारे अंदर खाली जगह होती है, जैसे स्टमक एक खाली जगह है, जैसे हमारे पेट के अंदर, एब्डोमेन के अंदर बहुत बड़ी खाली जगह है, लंग्स के अंदर खाली जगह है, वो सारी कैविटीज को फिल करना, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर खाली जगह है, उन जगहों को पूरा करना, प्लस जो ऑर्गन्स के बाहर जगह है उसको भी कवर करता है। इनफैक्ट हमारी स्किन भी इसमें आता है। सो बेसिकली है क्या ये? एक जो टिश्यू होता है जो एक ऑर्गन को कवर कर रहा है ना, ये दूसरे ऑर्गन से इसको जुदा करता है। ये दूसरे ऑर्गन को, यानी जैसे स्टमक में काम चल रहा है ना, थोड़ी हार्ट के अंदर खाना चला जाएगा, यानी हार्ट का अलग काम है और ब्लड का अलग काम है, स्टमक का अलग काम है। बेसिकली ये इनको अलग अलग करता है। तो ये फंक्शन कौन देता है इसको, हमारे ऑर्गन्स को ये कौन करने देता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द दिस एपिथेलियल टिश्यू। सो इट मेक्स अ बैरियर barrier between different
organs, डिफरेंट सिस्टम्स, हम कहेंगे जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ नहीं छेड़ेगा, ऐसे डाइजेस्ट सिस्टम के साथ नहीं छेड़ेगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग सिस्टम है। सो डिफरेंट सिस्टम जो बॉडी में है ये अलग अलग होते हैं बिकॉज ऑफ दिस टिश्यू, ठीक है। इसमें एग्जांपल्स हम लिख सकते हैं, जैसे हमारी स्किन हमारे एनवायरनमेंट से अलग होती है, यानी अगर हम यहाँ पे चौक भी रखेंगे वो हमारी स्किन के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर नहीं चला जाएगा, ठीक है, अनलेस अनटिल इज दैट टाइप ऑफ केमिकल। तो बेसिकली हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं, इसमें जो है स्किन आएगा, इसमें जैसे हमारी लाइनिंग है, लाइनिंग ऑफ, जैसे हमारा माउथ होता है ऐसे ही लाइनिंग ऑफ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल, जैसे मैंने आपको बोला लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, ऐसे ही लंग, जो लंग्स होते हैं ना उसके अंदर एक गुच्छा होता है, उसके जो एंड होता है ना लंग्स का, वहां पे एक एल्वियोल होता है, एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, वी कॉल दैट एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ लंग, इसके ये ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स है, तो यहाँ से जब ये राइज होता है तो बेसिकली यहाँ पे फिर आप देखोगे तो जैसे आप यहाँ पे एक गुच्छा देखेंगे, इसके अंदर छोटे छोटे बलून जैसे होते हैं लाइक ग्रेप्स, सो वी कॉल देम एल्वियोलर। इन एल्वियोलर के अंदर की जो खाली जगह होती है कैविटी, उसकी लाइनिंग बनाना ये भी ये काम करता है। ऐसे ही किडनी के अंदर जो ट्यूब्स होते हैं उनको हम किडनी ट्यूब्यूल्स कहते हैं, वो भी एपिथेलियल टिश्यू से कवर्ड होते हैं, ठीक है। सो इस एपिथेलियल टिश्यू की खास बात यह है, वो ये है कि इसकी जो सेल्स होती है वो कैसे पैक्ड होती है, वो हमें बहुत ध्यान रखना है। सो इट्स सेल्स बेसिकली, इट्स सेल्स आर टाइटली पैक्ड, क्या होते हैं वो, tightly packed, टाइटली वो पैक्ड होते हैं। एंड जब वो टाइटली पैक्ड होंगे, जैसे ये एक सेल है, इसके बिल्कुल पास पैरेलल दूसरी सेल है, उसके बिल्कुल पास तीसरी सेल है, फिर इसके नीचे एक और सेल है, यहां से एक और सेल है, इनके बीच में कोई गैप नहीं है, ठीक है। सो दे आर टाइटली पैक्ड, एंड ये ऐसे मैं एंड लिख रहा हूं, एंड ये एक कंटिन्यूस शीट लाइक स्ट्रक्चर बना, यानी पे हम कोई गैप नजर नहीं आएगी, एंड फॉर्म, एंड फॉर्म कंटिन्यूस शीट, जैसे कंटिन्यूस शीट होता है, मैट होता है, क्योंकि एक सेल्स ऐसे पैक्ड होते हैं क्लोजली तो एक कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं, जैसे हमारी स्किन है, ठीक, कंटिन्यूस लेयर बना रहे हैं, ठीक है, कोई भी आपको छेद नजर नहीं आएगा, कोई भी सुराख नजर नहीं आएगा, एक कंटिन्यूस लेयर बनाते हैं, ओके। सो इसका मतलब ये हो गया, इनके बीच में जो ये आपस में जो सेल्स है, यहाँ पे आप देखो, इसको मैं हाईलाइट करता हूं, इसको मैं हाईलाइट करता हूं, ये जो इन सेल्स के बीच में जो गैप है, इनके बीच में जो गैप है, तो जरूर बात है ये है कि अगर एक सेल दूसरे सेल के साथ जुड़ी हुई है, सो देयर शुड बी सम सीमेंटिंग मटेरियल। अब ये इनके इनके बीच में जो सीमेंटिंग मटेरियल, जिसको मैं सीमेंटिंग मटेरियल कह रहा हूं, सो दैट सीमेंटिंग मटेरियल इज वेरी लेस, अनलेस जो जैसे हमारे पास प्लांट सेल्स उनके बीच में जो सीमेंटिक मटेरियल है दैट इज वेरी थिक, वहां पे बहुत ज्यादा सीमेंटिक मटेरियल होता है जो सेल्स को जोड़े रखता है आपस में। सो यहाँ पे एनिमल्स की बात करेंगे, सीमेंटिंग मटेरियल जो इनके बीच में होता है वो बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं। सीमेंटिंग मटेरियल जो होता है इज वेरी स्मॉल, इज वेरी लेस लिख सकते हैं, और इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है। सो ये एक और पॉइंट बना सकते हैं हम, एंड नो गैप, या हम लिख सकते हैं स्पेस बिटवीन द सेल्स, कोई भी स्पेस नहीं होता है बिटवीन द सेल्स, इनके बीच में ये टाइटली पैक्ड होते हैं और इनके बीच में कोई भी खाली जगह नहीं होता है, ठीक है, ये बात समझ आई। तो इनके बीच में इंट्रासेल्यूलर स्पेस नहीं होता है। सो इसका मतलब हो गया, अगर हमारी बॉडी के अंदर हमें हमारे इंटेस्टाइन्स में कोई खाना चला गया, तो मैंने कहा कि सारी लाइनिंग जो होती है अंदर के हमारे स्टमक में, ये एपिथेलियल सेल्स की होती है। अगर कोई गैप नहीं है, इसका मतलब हो गया तो छेद भी नहीं है वहां पे, कोई गैप भी नहीं है, कोई भी स्पेस नहीं है, तो एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है, खाना इंटेस्टाइन्स के अंदर है, वो डाइजेस्ट हो गया, अब वो एब्जॉर्ब तो होना चाहिए ना, एब्जॉर्ब कैसे हो रहा है फिर, yes, वो एब्जॉर्ब तो कैसे होगा फिर, बोलो। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है, इन सेल्स की अपनी खासियत होती है, सेल्स खुद के अंदर एब्जॉर्ब करके दूसरे साइड से छोड़ते हैं, सो देयर इज अ परमिएबिलिटी ऑफ सेल्स, तो कहीं कहीं पे जो है देयर इज
सम काइंड ऑफ परमिएबिलिटी, कहीं कहीं किसी किसी जगह देयर इज सम काइंड ऑफ परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी हो गया मतलब एलो करना चीजों को एक्सचेंज करने के लिए। जैसे आपने अभी बोला लंग्स में, वहां पे आपको वही सेल्स की लेयर है, सेल्स के बीच में कोई गैप नहीं है, बहुत क्लोजली पैक्ड है, बट ऑक्सीजन कैसे इस साइड से उस साइड जा रहा है, वहां से यहाँ, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है, डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, इट्स थ्रू द सेल्स, ठीक है, थ्रू द मेम्ब्रेन्स होता है। सो सम काइंड ऑफ परमिएबिलिटी इज प्रेजेंट देयर फॉर, किस लिए, फॉर Of एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। जो मटेरियल है, चाहे वो डाइजेस्टेड फूड है, चाहे वो गैसेस है, चाहे वो फूड है, ठीक है, कुछ भी, इसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू मेम्ब्रेन्स, ठीक है। इतना भी नहीं होता है। सो एनीथिंग एंटरिंग या लीविंग आवर बॉडी, तो ये इसके थ्रू होता है। सो ये एपिथेलियम कहीं कहीं पे ये चीज अलो करता है। सो रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइनिंग टिश्यू। यानी जो हमारा एपिथेलियम एक लाइनिंग बनाता है, जैसे यहाँ पे मैंने क्लोजली कुछ सेल्स को बनाया, तो ये जो एपिथेलियम होता है बेसिकली, फॉर एग्जांपल दिस इज एपिथेलियम। तो एपिथेलियम की ये सेल्स है, मैंने ऐसे ही बनाया। सो दीज आर द सेल्स। तो ये सेल्स के कहा जाता है कि ये सेल्स ऐसे ही नहीं होता है, इनको बेसिकली नीचे जो है एक लेयर होता है, वो मगर वो सेल्स का ना नहीं होता है, वो नॉन मेम्ब्रेनस होता है, यानी वो एक मेम्ब्रेन की तरह नहीं होता है। तो इनके नीचे एक मेम्ब्रेन होता है, इस लेयर जो सेल्स ने अपनी लेयर बनाई, इस लेयर के नीचे एक लेयर होती है। सो व्हाट दे से लाइक, सो देयर इज सम काइंड ऑफ, रिगार्डलेस कोई सा भी, यानी एपिथेलियल जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ द टाइप, यानी कोई सा भी टाइप हो, ऑल epithelium is basically is usually separated from the underlining tissue। यानी इसके नीचे जो भी टिश्यू होगा, यहाँ इसके नीचे कोई सा भी टिश्यू होगा, ये इससे सेपरेट होगा, एपिथेलियम इससे सेपरेट होगा, यानी इनके बीच में एक नॉन मेम्ब्रेनस टिश्यू होता है। ऑल में एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइनिंग टिश्यू, अंडरलाइनिंग tissue. लाइनिंग टिश्यू, ठीक है, यानी इसके नीचे जो भी टिश्यूज होंगे, तो ये इनको बीच में जो इस सेपरेट, जो मैंने ग्रीन पार्ट यहाँ पे बना, व्हाट इज दिस, सो बेसिकली दिस इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फाइब्रस होता है। यानी इसके अंदर जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, लिपिड्स होते हैं, तो एक थिक कोटिंग जैसी होती है, सेल्स नहीं होते, बट ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर कुछ फाइब्रल मटेरियल होता है इसमें। एंड दिस इज कॉल्ड द बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको हम क्या कहते हैं, Basement membrane. बेसमेंट मेम्ब्रेन इसको हम कहते हैं। यानी एपिथेलियम टिश्यू ऊपर होता है, इसके नीचे जो भी मसल्स होंगे, जो भी बाकी टिश्यू जो भी होगा, ये डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में नहीं होगा, इसके नीचे जरूर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, वो एक फाइब्रस फाइब्रस होता है, फाइब्रस मेम्ब्रेन होता है जिसको सेपरेट करता है, ठीक है। अब मजीद, अब इसमें डिफरेंट तरह के जो है हमारे पास एपिथेलियम होता है, जैसे स्क्वैमस होता है, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होता है, ऐसे स्ट्रैटिफाइड सीलिएटेड होता है, कॉलमनर, क्यूबॉइडल, बहुत सारे टाइप के एपिथेलियम। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, सो जैसे मैंने यहाँ पे बोला, सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियम, जो कि हमें अलग अलग करके देखने हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ एपिथेलियम कौन कौन सा होता है, तो वो हम देख लेते हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला हमारा टाइप है, राइट इट, सबसे पहला हमारा टाइप है दिस, दैट इज दिस, दैट्स कॉल्ड ए पार्ट। सो दिस इज सिंपल स्क्वैमस, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। ये आप समझो एक सिंपल सी, जैसे हमने अभी तक बोला, सिंपल सी लेयर है, वहां पे सेल्स टाइटली पैक्ड है, वही सब स्टोरी। अब इसके पॉइंट्स आपको जरूरी याद रखने हैं, वो क्या क्या है वो हम समझते हैं, क्या क्या पॉइंट्स है इसके रिलेटेड, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या खासियत है, ये क्यों बाकी सेल से या बाकी एपिथेलियम से क्यों डिफरेंट है, वो समझते हैं। सबसे पहले, जैसे ये एक एग्जाम्पल किसमें होता है, जैसे
जो लाइनिंग होती है ब्लड वेसल्स की, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, वहां होता है ये ऐसे ही। एंड जो लंग्स के अंदर, जैसे मैंने अभी बोला, वो लंग्स, वहां पे लंग एल्वियोल्स जो होते हैं ना, एल्वियोल्स, उनके अंदर ये प्रेजेंट होता है, वहां पे ये प्रेजेंट होता है। ठीक। अब ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स की बात करो, कहीं पे जख्म लगा, ब्लड वहां से निकल के टिश्यूज में भी आता है। ब्लड में अगर खाना है, ब्लड में अगर ऑक्सीजन है, इसका मतलब वो ब्लड हर जगह हर टिश्यू तक पहुंचता है। उसके अंदर जो भी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल हम ऑक्सीजन की बात करेंगे, वो अपना वो ऑक्सीजन छोड़ता है ना टिश्यूज में, सेल्स को देता है ना, छोड़ता है कि नहीं छोड़ता, छोड़ता है कि नहीं छोड़ता, Yes, sir. छोड़ता है ना। इसका मतलब हो गया Yes, ब्लड sir. भी, कुछ भी चीजें, कोई भी चीज वो छोड़ता है नहीं। ब्लड वेसल्स के जैसे यहाँ पे अगर मैं ब्लड वेसल एक बनाता हूं, तो ब्लड वेसल के अंदर, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ ब्लड वेसल, तो ब्लड वेसल के अंदर जैसे हमने कहा, यहाँ पे ऑक्सीजन भी होगा, यहाँ पे न्यूट्रिएंट भी होगा, यहाँ पे प्रोटीन भी होंगे। ठीक है। अब कहीं पे ऑक्सीजन की नीड है, यहाँ पे सेल्स है, ये सेल है, इट नीड्स ऑक्सीजन, Yes. तो इसको ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब हो गया ना, ब्लड वेसल के बाहर ऑक्सीजन जाएगा, इसका मतलब ये हो गया ना, ब्लड वेसल से यहां से ऐसे ब्लड ये वापस आएगा। इसका मतलब जो हमने अभी कहा कि ये लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स के अंदर स्क्वैमस टाइप का एपिथेलियम है, इसका मतलब हो गया ये स्क्वैमस एपिथेलियम वहां वहां होता है जहां पे एक्सचेंज होता है चीजों का। हमने अभी कहा यहाँ पे भी लंग एल्वियोल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। लंग एल्वियोल में बनाता हूं, देखो लंग एल्वियोल कैसा होता है और वहां पे क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज दिस इज अ लंग एल्वियोल। लंग एल्वियोल के अंदर बहुत सारा ऑक्सीजन होता है, बहुत ज्यादा ऑक्सीजन होता है। नाउ देयर आर ब्लड वेसल्स विच आर आउटसाइड इट। ब्लड वेसल्स, इसको यहां से एक ब्लड वेसल आई, तो एक ब्लड वेसल है और ये यहां से जा रही है। ठीक है। तो ब्लड वेसल्स यहाँ पे क्यों आई, कि किस लिए आई? ब्लड वेसल बेसिकली ऑक्सीजन लेने आई, कार्बन डाइऑक्साइड देने आई। यही है ना, यही है ना। बुरहान तुम सुन रहे हो कि क्या कर रहे हो आप? Yes, sir. Yes, sir. तो बेसिकली ऑक्सीजन जो एल्वियोल्स के अंदर है, किसके? एल्वियोलाई। Alveoli. एल्वियोल्स कहाँ होते हैं, कहाँ होते हैं एल्वियोल्स? लंग्स में। क्या होता है? So, लंग्स के टॉप पे, lungs. यानी वो नीचे जो लंग्स होता है ना, वहां पे एक छोटा सा होता है, ये बहुत सारे होते हैं। तो इसके अंदर जब ऑक्सीजन आया, फिल हो गया, या बलून फिल हो जाता है, तो ऑक्सीजन असल में ब्लड में जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता, जो ये लाइनिंग है इसकी, यहाँ पे सेल्स होती है। सो दीज आर द सेल्स विच वी कॉल, हमने अभी कहा स्क्वैमस एपिथेलियम होता है। क्या होता है, क्या होता है ये? स्क्वैमस एपिथेलियम। Squamous epithelium. तो इसका मतलब हो गया यहां से ऑक्सीजन निकल के ब्लड के अंदर आ जाता है। और क्योंकि हम कह रहे हैं ब्लड के अंदर, खुद ब्लड क्या लेके आया था, इसके अंदर बहुत सा कार्बन डाइऑक्साइड होगा, CO2 होगा बहुत ज्यादा, और ये कार्बन डाइऑक्साइड उठ Yes, के sir. इस सिक्वेमस के थ्रू लंग्स के अंदर चला जाता है। दैट मीन्स हमें एक पॉइंट यहां से निकला, जो स्क्वेमस वाला टिश्यू होता है, जो स्क्वेमस वाला टिश्यू होता है, सो दिस टाइप ऑफ टिश्यू इज बेसिकली, it's helping it's helping in transportation of substances, यानी बहुत सारी चीजें, substances, किससे? इस थ्रू द मेम्ब्रेन, इस मेम्ब्रेन के थ्रू अलो करता है ट्रांसपोर्ट सब्सटेंस, चाहे वो फिर गैस है या कोई लिक्विड है या कोई न्यूट्रिएंट है, इसके थ्रू वो चला जाएगा। ठीक है। जैसे हमने न्यूट्रिएंट की बात अगर करेंगे, तो ब्लड वेसल, जैसे हमने Yes, लेफ्ट साइड में, आपको वहां पे लेफ्ट साइड में बना है, वहां पे न्यूट्रिएंट भी ब्लड के अंदर था। तो सेल्स को न्यूट्रिएंट भी चाहिए, उनको ग्लूकोज भी चाहिए, उनको बाकी चीजें भी चाहिए, तो ये ब्लड वेसल्स उनको छोड़ देंगे, क्योंकि उसके अंदर स्क्वैमस टाइप का क्या है, एपिथेलियम। समझ आ रहा है? yes, sir. समझ आ रहा है? ओके। नाउ इसके बारे में और कुछ बातें कर लेते हैं, फिर वाइंड अप करेंगे। अब स्क्वैमस के बारे में और कुछ बातें हैं। सो इट्स अ सिंपल फ्लैट काइंड ऑफ एपिथेलियम। क्या है ये? क्योंकि इसको तभी हम सिंपल कहते हैं। सो इट्स बेसिकली, इट्स सिंपल फ्लैट टाइप ऑफ Helium. एपिथेलियम। अच्छा,
आपने नहीं पूछा स्क्वैमा, जो स्क्वैमा होता है, स्क्वैमा का मतलब क्या है? स्क्वैमा जो है, स्क्वैमा का मतलब होता है बेसिकली, स्क्वैमा, ये जो टर्म है बेसिकली स्क्वैमा, स्क्वैमा का मतलब होता है स्केल ऑफ अ स्किन, स्केल यानी स्किन का टुकड़ा, स्केल ऑफ स्किन, ठीक है, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। हमने कहा कि फ्लैट होता है और सिंपल टाइप का टिश्यू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेल्स होते हैं इस एपिथेलियम में, यस तो बहुत ही थिन होती है यहाँ की सेल्स, जो सेल्स इस टिश्यू की होती है, सेल्स ऑफ दिस एपिथेलियम, वो क्या होते हैं, आर सर होती थिन होते हैं, एंड दे आर फ्लैट, एंड आर फ्लैट, यानी वो खुरदुरे नहीं फ्लैट होंगे। यानी जब ये लाइनिंग बनाएंगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे, आप देखो साइड में, आप देखो कि मैंने जो लाइनिंग यस यहाँ सर पे बनाई, ये जो देखो लाइनिंग यहाँ पे, एल्वियोल की लाइनिंग आप देखो, जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूं, ये बिल्कुल फ्लैट होगी, ठीक है। सो दिस फ्लैट लाइनिंग इज बिकॉज ऑफ द थिन एपिथेलियम विच इज फ्लैट इन, इसकी सेल जो है वो फ्लैट होती है, इसकी वजह से ये एक सिंपल टाइप का एपिथेलियम, और इसकी सेल जो है वो फ्लैट टाइप की होती है। तो ये क्या बनाते हैं, एक डेलिकेट लाइनिंग बनाते हैं, दे फॉर्म फॉर्मिंग दिल्ली डेलिकेट लाइनिंग, ठीक है। और इसमें और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल हमने दो दिए, एग्जाम्पल वन, इसका हम एक और एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे हमारा ईसोफेगस होता है ना, व्हाट इज ईसोफेगस, व्हाट इज ईसोफेगस, फूड पाइप, क्या होता है, फूड पाइप फूड पाइप। एंड जो हमारा बक्कल कैविटी है, व्हाट इज बक्कल कैविटी, वेंट पाइप नहीं, इट्स माउथ, ठीक है, माउथ को हम साइंस में बक्कल कैविटी कहते हैं, सो इट्स बेसिकली माउथ। तो इनकी लाइनिंग जो है वो भी वो भी क्या होता है, वो भी सिंपल स्क्वैमस टाइप का होता है। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। Thank you so much for joining me. If you enjoyed the video, please hit the like button, share this video with other students, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much, guys.